मिर्जापुर जिले में स्थित एसएन पब्लिक स्कूल मुजफ्फरगंज के प्रांगण में भव्य शैक्षणिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस वर्ष भी परंपरा के अनुसार स्कूल ने शिक्षा और रचनात्मकता का मेला सजाया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के निदेशक डॉक्टर राजेश सिंह और प्रबंध निर्देशिका संध्या सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक सोच, व्यवहारिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। शैक्षिक महोत्सव में बच्चों ने अपने अपने विषयों को बेहद रोचक और वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुत किया। विद्यार्थियों द्वारा तैयार किए गए मॉडल्स में गणित, अंग्रेजी, कंप्यूटर, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों का प्रदर्शन किया गया। हर छात्र ने अपनी कक्षा के अनुसार विषयों से जुड़े जटिल विषयों को सरल और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया। बच्चों के उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर अभिभावक भी प्रभावित हुए और उन्होंने उनके प्रयासों की भरपूर सराहना की। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर राजेश सिंह और प्रबंध निर्देशिका संध्या सिंह उपस्थित रही। उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने अभिभावकों से बातचीत करते हुए कहा कि इस तरीके के शैक्षणिक महोत्सव बच्चों के बौद्धिक और व्यवहारिक विकास के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। बच्चों की प्रस्तुतियों में उनकी सृजनात्मक क्षमता, तार्किक सोच और ज्ञान का स्तर साफ दिखाई दिया, जो इस महोत्सव की सफलता को दर्शाता है। स्कूल प्रशासन का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उन्हें अपनी शिक्षा को व्यवहारिक रूप से समझने और प्रस्तुत करने का अवसर भी मिलता है। इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी बच्चों और शिक्षकों का उत्साह देखने लायक था। अभिभावकों ने भी स्कूल के इस प्रयास की सराहना की और उम्मीद जताई कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और अधिक नियमित रूप से आयोजित किए जाए। एसएन पब्लिक स्कूल का ये शैक्षणिक महोत्सव बच्चों के लिए सीखने और अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच बन गया, जो शिक्षा के साथ साथ उनकी सृजनात्मक क्षमता को भी विकसित करने में सहायक साबित हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है सोहम चौरसिया। आप सबका ईडू काइनिमन में स्वागत है। आज हम लोग वचन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिस शब्द से एक या अनेक होने का ज्ञान होता है, उसे वचन कहते हैं। जब कोई एक वस्तु को तो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि टोपा, तोता, गाड़ी, किताब, गेंद। जब कोई एक से अधिक वस्तु हो तो उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे टोपियाँ, गेंदें। धन्यवाद। एसएन पब्लिक स्कूल, मुजफ्फरगंज, मिर्जापुर, from class 5th study. My name is Samriddhi Kasera. Today's our subject is maths and topic is measurement, which is given by our maths teacher Soumya Tiwari ma'am. Measurement is where describes the size, weight or amount of something. There are 3 types of measurement. Now, Kunj, will you can explain this? Yes, thank you. Length. Length tells us how long or tall something is. Weight. Weight tells us how heavy something is. Capacity. Capacity tells us how much liquid something can hold. Now Athar will explain this ladder model. Why not? Thanks. This ladder model shows that we have to multiply to go up from bigger unit to smaller unit, and we have to divide to go down from smaller unit to bigger unit. For example, 1 meter equal 100 centimeter, 1 kilogram equal 1000 gram. Now I used to tell you about measurement park. Yes, thank you. It is a 3D model design measurement park in which length, mass and capacity are shown. Now Asta will be explain measurement park. In this, the park uses label cutouts like trees to show full hierarchy of units. Length and distance are shown by the roads and ruler. Signs are showing conversion like 1 kilometer is equal to 1000 meter. Capacity and volume are represented by blue jugs labeled in ml, such as 100 ml to 150 ml. Mass and weight are demonstrated with balance scale and weighted stone labeled in grams, such as 50 gram, 100 gram. Thank you and have a great day. Everyone, we are the students of SN Public School, Muzaffarganj, Mirzapur, from class 5th D. My name is Asta Singh. Today is our presentation and our topic is pollution and its types, which is given by our subject teacher, Mrs. Neeta ma'am. Pollution makes our environment dirty and harms living things. There are mainly 4 types of pollution: air, water, land and noise. Now my friend Hassan will tell you about water pollution. Thank you, Asta. Water pollution happens when dirty water gets mixed with clean water.
बताइए आज जो कार्यक्रम पाया गया क्या है कार्यक्रम का? आज एसएन पब्लिक स्कूल मुजफ्फरगंज ब्रांच में एडू कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी क्लास के यानी कि 1 to 8 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सभी बच्चों ने। और उसमें एजुकेशन से संबंधित प्रोजेक्ट को बनाया गया, दर्शाया गया और उसको एक्ट किया गया, एक्टिंग की गई, जिससे कि वो बात बच्चे समझ पाएँ और उस नॉलेज को जो है कभी भूल ना पाएँ जीवन तक। वो तो इसलिए ऐसा बनाया गया है और ये एजुकेशन बेहतर पाते रहें। तो बच्चों को कैसे तैयारी कराते हैं? बच्चों की तैयारी में यह है कि पूरी टीम एक्सपर्ट है, जो टीचर्स डेडिकेटेड हैं, जो कि हर बच्चे को सिखाना ही है, बताना ही है, कैसे नहीं सीखेगा, सिखा के ही छोड़ते हैं। ये अपने मैं टीचर्स का बड़ा आभारी हूँ कि जो इस तरह का डेडिकेशन है इनके अंदर, ये अपना परिचय दीजिए। और मैं इस पे प्राउड फील करता हूँ अपने टीचर्स पे और अपने गार्जियन पे फील करता हूँ और अपने बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने जीवन में जो उनके बड़े से बड़े मुकाम हैं वो पाएं और अपने जीवन में हर खुशियाँ पाएं और इस तरह से वो जिले का नाम, प्रदेश का नाम, देश का नाम और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर पाएं। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैं राजेश सिंह, चेयरमैन ऑफ द एसएन पब्लिक स्कूल।